आने वाले दिनों में जो भी लोकसभा का चुनाव 2024 में होगा, भाजपा पूरी तरह परास्त होगी और पूरे देश से भाजपा का सफाया होगा। माहौल तो भाजपा के खिलाफ लग रहा है। क्यों लग रहा है? भाजपा के खिलाफ क्यों लग रहा है? क्या भाजपा ने काम नहीं किया? बिल्कुल काम नहीं किया। जैसे सांप्रदायिकता, बेरोजगारी, हत्याएं, लूट खसोट यही है। सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ एक मोर्चा बन चुका है, जो मोर्चा पूरे देश में भाजपा को परास्त करेगा और फिर से देश में अमन चैन कायम होगा। जो आज उत्तर प्रदेश की दशा है, इतना भ्रष्टाचारी, इतनी महंगाई है कि महंगाई पर बीजेपी वाले कोई डिबेट नहीं कर सकते हैं। महंगाई की बात करिए तो मुद्दे को भटकाने का सब हतोत्साहित हैं, निराश हो गए, कितने आत्महत्या भी कर रहे हैं। राज्यों के चुनाव के परिणाम भाजपा बुरी तरह से हवा में हो जाएगी और झूठ बोलना बंद कर देगी। कुछ नहीं कर रही है, फर्जी ढकोसला बनाते हैं। 20% ही सही बोलते हैं, 80% गलत बोलते हैं। जो इंटरव्यू 6 महीने हो गए हैं, आज तक उनको कॉल लेटर नहीं मिला। क्या लगता है, मोदी का अहंकार भाजपा को ले डूबेगा या परचम लहराने जा रहा है? ले डूबेगा, उनका अहंकार ले डूबेगा और इस बार इंडिया की सरकार होगी और बेहतर ढंग से सरकार बनेगी इंडिया की, या मोदी गर्त में जाएगा। नमस्कार, मैं संजय जायसवाल। इस समय आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। हम इस समय चाय के होटल पर हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, इनसे चर्चा करते हैं इस बार की जो लोकसभा 2024 का चुनाव है, उस चुनाव की अगर बात करें तो किस तरीके का माहौल दिख रहा है। क्या इंडिया गठबंधन हावी होने जा रहा है या भाजपा फिर से दोबारा अपना परचम लहराने जा रही है? इंडिया गठबंधन का बात तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की नेता करेंगे। अभी हम समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी 80 के समाजवादी पार्टी भी इंडिया गठबंधन के साथ ही है, कोई अलग थोड़ी ना है। अब गठबंधन हुआ कि नहीं हुआ, होगा कि ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष देखिए, जो राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, गठबंधन उसमें नहीं है। जो गठबंधन है वो लोकसभा चुनाव का, ये सारे ऊपर के नेतृत्व से बात हो चुकी है। तो आप इसको अलग ना समझिए। जो एनडीए के साथ है वो एनडीए के साथ है, जो इंडिया गठबंधन के साथ है वो इंडिया गठबंधन के साथ है। इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन नाम दिया गया है, लेकिन गठबंधन की बात, इंडिया गठबंधन की बात तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर है कि साथ में मिल। माहौल क्या लग रहा है? माहौल तो भाजपा के खिलाफ लग रहा है। क्यों लग रहा है? भाजपा के खिलाफ क्यों लग रहा है? क्या भाजपा ने काम नहीं किया? बिल्कुल काम नहीं किया। जैसे सांप्रदायिकता, बेरोजगारी, हत्याएं, लूट खसोट यही है, यही भाजपा का काम है। चलिए और लोगों से भी बात करते हैं। इधर भाई साहब बैठे हुए हैं, भाई साहब से बात करते हैं। क्या लगता है, क्या माहौल है? जिस हिसाब से माहौल आप देख रहे हो, आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो, उत्तर प्रदेश की बात करें या पूरे लोकसभा चुनाव की बात करें, क्या लगता है, क्या माहौल दिख रहा है? सर्वप्रथम आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपना परिचय बता दें, ब्रजलाल यादव, विधानसभा अध्यक्ष, हांडिया, प्रयागराज। आप वर्तमान सरकार की बात कर रहे हैं। वर्तमान सरकार की स्थिति किससे छुपी है आप लोग भी जानते हैं, दिखाएं न दिखाएं। आज जो देश में, जो आज उत्तर प्रदेश की दशा है, इतना भ्रष्टाचारी, इतनी महंगाई है कि महंगाई पर बीजेपी वाले कोई डिबेट नहीं कर सकते हैं। महंगाई की बात करिए तो मुद्दे को भटकाने का। आपने कहा कि दिखाएं या न दिखाएं, 4PM न्यूज़ नेटवर्क सच्चाई की खबरें दिखाता है, गोदी मीडिया नहीं है। इस बात को आप भी भली भांत जानते हैं। ठीक है, मान रहा हूँ आपका चैनल नहीं करता है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन तमाम ऐसे सारे चैनल हैं जो प्रदेश में होने वाली किसी की भी कमियां को नहीं बताते। महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, छात्रों के साथ क्या हो रहा है, अभी आप इलाहाबाद में देखें, विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को पीटा गया है, वहाँ के ऑफिसरों द्वारा पीटा गया है। और कितनी दुर्दशा, नौकरी वालों की दशा आप देख ही रहे हैं। महंगाई पर आप देख रहे हैं, गैस पेट्रोल के दामों को, सारी स्थितियाँ प्रदेश की बिगड़ी हुई है। इसलिए भाजपा के खिलाफ अब उत्तर प्रदेश की जनता मन बना लिया है और इस बार उत्तर प्रदेश से बीजेपी का सफाया करेगा। क्या लगता है, मोदी जी तो कहते हैं इंडिया गठबंधन को इंडी अलायंस कहते हैं, कभी इंडिया घमंडिया कहते हैं। ये उनका घमंड है, वो देश के नेता हैं, ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन किसी भी गठबंधन को, वो भी तो बहुत सारी पार्टियां को मिला के गठबंधन बनाए हैं, वो अकेले थोड़ा ना है। तो उनका कहने का विचार है, उनका मन है, ये मैं उन पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। वो चाहे घमंडिया कहें, चाहे जो भी कहें, लेकिन इंडिया गठबंधन पूरी तरह से सफल होगा और पूरी तरह से देश में अपनी राजनीति में सफलता जाएगी। चलिए और लोगों से बात करते हैं, साथ में भाई साहब भी बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? रामहित।
रामहित जी, ये बताइए, जो सुनने में आ रहा है, जिस हिसाब से भाजपा सरकार कहे या मोदी को कहे कि जो है बड़ा इस समय अहंकार में डूबे हुए हैं, जिस हिसाब से ईडी है, सीबीआई है, जिसको भी देखो पीछे लगाया जा रहा है, क्या लगता है अहंकार है वाकई मोदी में, सिर्फ कहा जा रहा है? अहंकार है जो उनके अन्य पार्टी से बीजेपी में आ गया, उसके लिए सब क्षम्य है। उसके लिए कोई जांच नहीं, कोई ईडी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। 14 साल से लखनऊ में कभी बिजली नहीं कटती थी, कभी नहीं कटी। आज हर समय हर क्षेत्र में कट रही है। कहाँ गया उनका प्रोजेक्ट बिजली का? एक भी सीमेंट जो लोहिया पथे बनाई गई लखनऊ में, कहीं भी एक बोरी सीमेंट नहीं लगाए हैं। हाँ, केवल दूसरे की जांच कराते हैं, केवल एक कहीं लगाए हों, सड़क बनाए हों तो बताएं। भाजपा वॉशिंग पाउडर या मोदी वॉशिंग मशीन काम तो कर रही है ना? कुछ नहीं कर रही है, फर्जी ढकोसला बनाते हैं। 20% ही सही बोलते हैं, 80% गलत बोलते हैं। जो इंटरव्यू 6 महीने हो गए हैं, आज तक उनको कॉल लेटर नहीं मिला। जो रिजल्ट निकल गए उनका भी 3 महीने हो गया, कॉल लेटर नहीं मिले। 6 महीने इंटरव्यू हो गया, रिजल्ट ही नहीं निकला। अभी वो वेतन बचा के बस खाद वो बांट रहे हैं, गेहूँ चावल। मतलब जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि नौजवान जो है बड़ा हतोत्साहित हैं, सब हतोत्साहित हैं, निराश हो गए, कितने आत्महत्या भी कर रहे हैं। क्या लगता है सरकार आएगी, सरकार पलटेगी? अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती तो क्या नौजवानों का भला होने दिखाई? बिल्कुल होगा। हमारे हिसाब से मोदी केवल, योगी जी केवल पक्षपात करते हैं। किसी भी गवर्नमेंट रही, चाहे माननीय मायावती जी की रही हो, चाहे माननीय अखिलेश जी की रही हो, कोई भी ज़िले में डीएम एसपी एक कास्ट का नहीं था, सब संतुलन बराबर थे। आज इनके समय में देख लीजिए, जिसमें सिंह लगा हो या पंडित हो वही चार्ज पे, बाकी सबको सीबीआई या उसमें भेज दिए हैं, फायर सर्विस, सीबीआईडी ढक्कन कर दिए। उनको चार्ज भी कहीं भी नहीं इंस्पेक्टर को मिला है। सब 2% मुश्किल से बैकवर्ड या एससी को मिला है, बाकी सब। मोदी जी पहले बात करते थे कि जो है पहले क्या कहते हैं, अब इस समय परिवारीजन की बात कर रहे हैं। पहले भाइयों बहनों का संबोधन करते थे, अब परिवार, मतलब वो पूरे देश को एक परिवार की बात कर रहे हैं कि पूरा देश एक परिवार है। अब वो चाहे जो कहे, वो कभी भी सही बोले भी नहीं। टोटल फर्जी वादा, 15 लाख सबके खाते में पहुंच गया। बिजली किसानों के मुक्त किए थे कि किसानों की बिजली मुक्त रहेगी। अब जो किसान 3 हार्स पावर या 5 हार्स पावर का कनेक्शन लिया है, पहले तो कहे मुक्त हो जाएगी, फिर उसमें मीटर लगा दिए। अब किसी का 1000, किसी का 1500, 2000 बिल आ रहा है 3 हार्स पावर का। रहे धान, हाइब्रिड बीज बेच रहे हैं और हाइब्रिड बीज किसानों का धान नहीं ले रहे हैं। 2200 में लगाए हैं बनिया। क्या लगता है मोदी का अहंकार भाजपा को ले डूबेगा या परचम लहराने जा रहे हैं? ले डूबेगा, उनका अहंकार ले डूबेगा। और इस बार इंडिया की सरकार होगी और बेहतर ढंग से सरकार बनेगी इंडिया की, या मोदी गर्त में जाएंगे। क्या लगता है राहुल गांधी का नेतृत्व, जो उनकी क्षमता है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही, लोग उनको पसंद कर रहे हैं या नापसंद? नहीं, पसंद तो कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को पूरी जनता सबको पसंद कर रही है। सबको पसंद कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे जिस हिसाब से जो है माहौल बन रहा है, उत्तर प्रदेश की बात करें या पूरे देश की बात करें, लोकसभा चुनाव बिल्कुल 4-5 महीने का समय रह गया है, किस तरीके से देखते हैं, क्या माहौल दिख रहा है? घोसी के चुनाव के परिणाम के बाद आपको ये समझ लेना चाहिए कि पूरे देश में परिवर्तन होने जा रहा है और ये परिवर्तन दिल्ली तक होगा। और मोदी जी पूरी तरह से फेल हो गए हैं, क्योंकि दौरान चुनाव उन्होंने वादा किया था कि हम 15 लाख रुपया देंगे, 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, जिसमें वो पूरी तरह से फेल रहे। जनता इनके झांसे में अब आने वाली नहीं है और अब जनता को बेहतर विकल्प देश इंडिया बना करके पूरे देश के विपक्ष के लोगों को सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ एक मोर्चा बन चुका है, जो मोर्चा पूरे देश में भाजपा को परास्त करेगा और फिर से देश में अमन चैन कायम होगा। किसकी सरकार बनती दिख रही है? इंडिया की। पिछले अगर अभी 5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें क्या माहौल लग रहा है कि वो जो नतीजे आएंगे वो बड़ा एक रूपरेखा बनाएंगे? लोग 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम भाजपा बुरी तरह से हवा में हो जाएगी और झूठ बोलना बंद कर देगी
अभी तो मीडिया में आप हमारे साथ हैं, इस परिणाम आने के बाद पूरे देश की मीडिया हमारे पक्ष में बोलना चालू कर देगी। जो अभी आप तक नहीं बोल रहे थे, अभी तो कुछ जगह पे कर्नाटक में कांग्रेस पावर में आई, तब थोड़ा सा आप में चेंज आया। अब जब इन 5 राज्यों का चुनाव परिणाम आ जाएगा तो पूरे देश की मीडिया इंडिया के पक्ष में बोलने लगेगी, क्योंकि इंडिया ये भाजपा के कारनामे से पूरा देश त्राह त्राह कर रहा है। महंगाई कहाँ तक है, राहुल गांधी के खिलाफ लड़ने वाली वो महिला स्मृति ईरानी जब 400 रुपये में सिलेंडर था तो सर पे लेके दिल्ली में नाच रही थी, और आज जब 1200 रुपये में बिक रहा है तो वो नहीं बोल रहे हैं। और देश की जनता को कितना मूर्ख समझते हैं कि उसी गैस सिलेंडर को 1200 रुपये में 400 से 1200 ले गए, 1200 से 200 कम करके इस देश की जनता को मूर्ख समझते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि देश की जनता भी इस बहकावे में नहीं आने वाली है। आने वाले दिनों में जो भी लोकसभा का चुनाव 2024 में होगा, भाजपा बुरी तरह परास्त होगी और पूरे देश से भाजपा का सफाया होगा। ये थी आम जनता जी जो बैठे चाय पे चर्चा कर रहे थे। चाय पे चर्चा के साथ उन्होंने साफ साफ बताया कि जो माहौल उत्तर प्रदेश में और भारत में बना हुआ है लोकसभा चुनाव को लेकर, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है और मोदी जी का अहंकार उनके सर पर चढ़कर बोल रहा है। इसका जो है खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। कैमरामैन नफीस के साथ मैं संजय जायसवाल, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।